बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। शेरू सर, हम बस्ती में जा रहा है, सारे संग खाना नहीं खा सकता है। पर आप अपना ध्यान रखना, खाना टाइम पर खा लेना, ज्यादा नखरे मत करना। अच्छा ठीक है, थोड़े नखरे कर लेना, वरना गिर जावासी तो कभी एक और रट्टी रही है। ए लड़की, कहाँ जा रही है? जाने दीजिए, जाने दीजिए। आप ही का प्रस्ताव लेकर जा रही हैं। प्रस्ताव लेकर जाने की क्या जरूरत है? ये बात तो पहुंचाई भी जा सकती है ना इनके साथ। मालिक, हम जाए या रुके? जा जा, सबको बता दे, जा। तुमको मालिक। आज तक जितनी छूट इस छोकरी को मिली, किसी भी हमारे वफादार नौकर को नहीं मिली। सुनिए सुनिए तेजस्विनी जी, पंछी जब पिंजरे में होता है तो हमेशा आजादी का सपना देखता है, और जब आजाद होता है तो किसी न किसी शिकारी की पकड़ में आ जाता है। तब उसे एहसास होता है कि सच में पिंजरा कितनी सुरक्षित जगह है। इस छोकरी के साथ भी वही होगा। तभी तो हम इसे ढील दे रहे हैं। बंधुआ बस्ती वालों को एहसास हो जाएगा कि रास्ता चाहे कहीं भी जाता हो, पहुंचता तो हवेली तक ही है। उनके और उनके बच्चों के भाग्य में लिखा है कि वो बंधुआ थे, बंधुआ हैं और बंधुआ ही रहेंगे। क्या कह रही है चकोरिया तू? एक बच्चे की पढ़ाई के वास्ते दूसरे का बलि चढ़ाई दे? चकोरिया, चकोरिया बेटे, कि तू का बोलत है? हाँ, का बोलत है तू? एक तो हम पहले तोरी बलि चढ़ा चुके, अब तो का कहाँ चाहिए? अब गांव के हर बच्चे की बलि चढ़ा दे तो का पता नहीं चकोरिया, जब से हम तो का बनवा बना दिए, हम जिंदगी कैसे काट रहे हैं। बस इमली के सहारे जैसे तैसे हमारी जिंदगी कट रही है। तू कहाँ चाहती है जो हमारे परिवार के साथ हो वो गांव के हर परिवार के साथ हो जाए? नहीं रे बिटिया, कब हो नहीं। और ये सब किस लिए? विद्या के लिए बस। चकोरिया, वो बचवा जो है वो कंचे की तरह नहीं होते रे कि एक गुम हुई गवा तो दूसरे से आप चला ही लिया। भाई, हमका मालूम है ये बात गलत है, पर ये बात हम नहीं, ये बात मालिक बोले रहे। बस बहुत हुई गई विद्या की नौटंकी। भैया जी तो अपना काम कर दिए और हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम भैया जी पे विश्वास किए रहे। सब अपने घर जाओ, अपने घर जाके खेती करो और हल जोतो। हम अपने बचुआ को बंधुआ ना ही बनाइए, ना ही भेजिए कोनू का स्कूल, ना ही शिक्षा मिले किसी को भी। शिक्षा मिली है, तब इनकी शिक्षा मिली है। हाँ, अब हाँ नहीं माने हैं, अब मालिक के संग लड़ाई करी है, जब तक वो हम सबन का शिक्षा नहीं दिलाई है। मालिक का सबन का शिक्षा दिलाई के पड़ी है। चकोरिया, बिटिया तेरी सोच बहुत ही बड़ी है। तुम बस्ती के सबन बचवा के बारे में सोचत है। कबो कबो तो तू
अपनी उम्र से भी बहुत बड़ी बात करत है बिटिया, लेकिन एक बात तो भूल गई रही, हम सब बंधुआ हैं। जो तेरे भेजे में कचरा भरा ना, इनको निकाल के बाहर फेंक दे। देख, ये बस्ती वाले बचवा की शकल देख, होते ही चोट पहुंची है इनका, कि इनको शिक्षा ना मिली है। पर बिटिया समय बीती है ना, तो ये सब भूल जाई है। अब तू फिर से शिक्षा की बात मत कर, इनको नया सपना मत दिखा बिटिया। ये सब लोग टूट जाई हैं, सब तुझे ही दोष नहीं है। जा बिटिया जा, तू हवेली लौट जा जा। अरे ये जो हर दिन करत है ना, वही करी है। इनका भविष्य तू नहीं बदल सकत। अब अगर इनके हाथ में शिक्षा की रेखा ना है, तो तू रेखा तो नहीं बना सकत है ना बिटिया। जा जा बिटिया जा, तू लौट जा जा। नहीं बापू, हम जो इन सबन से वादा किए रहे वो पूरा करके रही है। हम मालिक से लड़ाई जीत के रही है और इन सबन का शिक्षा दिलाई के रही है। अरे कहाँ बार बार शिक्षा लगा रखी है तूने? अरे कैसे लड़ी है तू मालिक से? कहाँ पहाड़ और कहाँ तू चींटी? 7 बरस उम्र है तेरी, 15 किलो वजन हुई है, कैसे लड़ी है मालिक के साथ? अब का गोला बारूद ला के दे तुझे। सत्य की लड़ाई हिंसा मार काट से नहीं जीती जा सकती, वो केवल आत्मशुद्धि से जीती जा सकती है। और इसके लिए वो दिनों हफ्तों तक अनशन करते थे। नहीं बापू, हमका लड़ाई के लिए गोला बंदूक की जरूरत नहीं है। हम अनशन करी है, सत्याग्रह करी है। सत्याग्रह? अरे कहाँ हुआ था ये सत्याग्रह? सत्याग्रह एक सोच हुई है बापू, सच का ढूंढने की कोशिश हुई है। ई का जन्म गांधी जी दिए रहे। बापूजी बोले रहे कि सत्य की लड़ाई माया काट से नहीं जीत सकता है, केवल अपनी आत्मा की शुद्धि से जीत सकता है। बापूजी अनशन किए रहे, अन्न और जल का हाथ नहीं लगाए, और वो देखकर बापू के संग पूरा देश आई गवा और अंग्रेजों का हार मानने की पड़ी। अंग्रेजों का हार? अरे का पंडितों जैसी बड़ी बड़ी बात करत है, पगला गई है का तू? हम डाक बाबा के सामने वचन लेते हैं कि हम यहीं बैठकर अपना अनशन शुरू करी है, अन्न और जल का हाथ न लगाई है। जब तक मालिक अपना वादा पूरा ना करी है। बापूजी अनशन इस देश के अंग्रेजों को निकाले के लेकर रहे, और हम गांव के एक कोई बच्चा को शिक्षा दिलाई के लिए करे हैं। चकोरिया, चकोरिया क्या बोले थे बेटिया? तू पागल हो गई है क्या? बाहर आ गई है? तू डाक बाबा से हाथ जोड़ और अपना वचन तोड़। तो तेरी माई की कसम चकोरिया, हम हाथ जोड़े थे बेटिया, तू अपना वचन तोड़ दे। चकोरिया अब नहीं तोड़िए अपना वचन, हम यहीं बैठी है। हम अनशन करी है, अन्न और जल का हाथ न लगाई है, जब तक मालिक अपना वादा पूरा ना करी है। न जाने कौन ही के दिमाग में ही सब भर दिया है। कस्तूरिया समझा नहीं का? अरे कोनो फर्क नहीं पड़े है मालिक को इनके अनशन से। पड़ी है या ना पड़ी है, ये तो यहाँ बैठे के बाद पता चली है बापू। हम अभी से अपना अनशन शुरू करी है, गांधी जी के जैसन हम सत्याग्रह करी है इस गांव का शिक्षा दिलाने के लिए।
अम्मा, ये पोटली और गठरी लेकर कहाँ जा रही हैं आप? अपने पाप का प्रायश्चित करने मठ जा रहे हैं। शायद वहां हमारे मन को शांति मिले। बार बार मठ जाने से मन को शांति नहीं मिलती। हमारा समय बर्बाद मत कीजिए, चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठिए, जाइए। तेरी कर्मों की वजह से हमारा इस घर में दम घुटता है। सुनिए सुनिए, हमारे कर्मों की वजह से नहीं है, ये सब आपके कर्मों का फल है। हमें क्यों दोष दे रही हैं आप? जाइए, चुपचाप अपने कमरे में जाइए। अपने जीवन का आखिरी पड़ाव गांधी जी के शरण में चरखा चलाते निकालिए, मन को भी शांति मिलेगी। जाइए जाइए जाइए। भैया जी, भैया जी, चिल्ला क्या रहा है? क्या हुआ? चकोर बस्ती में चकोर। आराम से सांस ले पहले। हाँ, सांस ले, अब बोल। भैया जी, वो अपनी जो चकोर है वो अनशन पे बैठ रही है। और वो क्या कह रही है मालूम? वो कह रही है कि अन्न और जल को हाथ नहीं लगाएगी जब तक आप पूरे गांव के बच्चों को शिक्षा नहीं दे देते। क्या वो छटाक भर की पिद्दी सी छोकरी अनशन करेगी? वो छटाक भर की पिद्दी सी छोकरी तेरे अंत का प्रारंभ है कमल नारायण। ना 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 ना, हमारे अंत का नहीं, बल्कि उसके खुद के अंत का, उस बंधुआ छोकरी चकोर के अंत का। इस तरह से भूखी प्यासी रहेगी तो अंत तो निश्चित है। अंग्रेजों को भी बहुत अहंकार था, वो भी हंसते थे बापूजी पर एक दफा देश में अनशन की क्रांति फैल गई तो तुम भी जानते हो क्या हुआ था। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं भाई। सुना, महात्मा गांधी का पुनर्जन्म हो रहा है इस पिद्दी सी छोकरी चकोर के रूप में। वाह वाह, गांधी जी वापस आ रहे हैं, गांधी जी वापस आ रहे हैं। और हमें इस बात की भी खुशी है कि देश में क्रांति आ रही है। वाह वाह। तूने उसे क्रांतिकारी बनाया है, तूने अपना वादा तोड़ा, उसे धोखा दिया और उसकी मांग पूरी नहीं की। और अब देखना, ये क्रांति आग जैसे फैलेगी। बच के रहना कमल नारायण। पता है कमल, पहली बार जिंदगी में तुमने कुछ सही कहा है। मन की शांति के लिए मठ में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें मन की शांति मिलेगी बापू के शरण में, उन लोगों के साथ मिलेगी जो बापू के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। हमें मन की शांति मिलेगी चकोर का साथ देकर। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ले आओ उस लड़की को, तोड़ो उसका अनशन। अभी अभी चाहिए हमें वो लड़की। अगर बात से नहीं मानती है तो बल का प्रयोग करो। ले आओ, ले आओ उसे। और भैया जी, अम्मा, किसी भी क्रांतिकारी पे नरमी नहीं बरतनी चाहिए, चाहे वो किसी बंधुआ मजदूर की छोकरी हो या हमारी अम्मा। जाओ जाओ। जी भैया जी। चकोरिया बेटा, तुझे काहे नहीं समझ आता? मालिक हम सबका धोखा दे रहे। तू भी हमारी बात मान ले बिटिया और हवेली में चुपचाप चले जा। नहीं काकी, हमका हवेली लौट कर जीवन भर बनवा नहीं रहे का है। हमका ही गाँव का शिक्षा दिलाए का है, हमका पढ़े का है, लिखे का है। जो मालिक हमका वादा किए रहे उसका पूरा करे का है। कस्तूरिया, तोरी बिटिया की जिद के आगे हम तो हार गए।
तू ही संभालेगा। हम चलते हैं। चकोरिया, हम तो से आखिरी बार पूछत हैं, तू यहाँ से उठ के जावत है कि नहीं? नहीं बापू, हम कहीं नहीं जाइए। चकोरिया बचवा, तू काहे भैया जी के खिलाफ अनशन करत है? अरे कुछ नहीं होगा। बड़े मालिक नेता हुई है और नेता वादा करत है और तोड़ भी देवत है और लोग माफ भी कर देवत। अरे बहरे कान पे चिल्लाई के कोनो फायदा नहीं है। तू जो ही बस्ती के बच्चे लोगन का वादा करिए ना शिक्षा दिलाई की, अरे ये सब भूल जाइए। तू भी सब कुछ भूल जा। चल बचवा। नहीं दादी, पर हम नेता नहीं है। हम सबन का विद्या दिलाई कर रही है। चला चला सब यहाँ से। लाड प्यार से इसको एक को बात समझ में नहीं आवत। बैठा रंदोई का यही। हवेली वाले यहाँ आए और आके इसको यहाँ से ले जाए। नहीं नहीं चकोरिया, चकोरिया मेरी बात सुन लिया। ऐसे काहे करत है? तोरे भूखे रहते से ना मालिक को कुछ फर्क नहीं पड़त है। बस हम टूट जाइए चकोरिया। चकोरिया तोरे सामने हाथ जोड़त है, तोरा बच्चा तोड़ दे तोरा बच्चा। चकोरिया ऐसे बस। चकोरिया अपनी बात सुन। चकोरिया अपनी बात सुन बेटा। चल यहाँ से। चकोरिया अपनी बात सुन बेटा। ऐसा बात कर चकोरिया। चकोरिया चकोरिया चल यहाँ से। चकोरिया। अरे हम तो को बोल रहे हैं ना, घर चल। चकोरिया अपनी बात सुन, उठ जा बेटा वहाँ से। चकोरिया चकोरिया के बाबू, हमारा रास्ता छोड़ो। हम गौरी बिटिया के पास जाएगा तो छोड़ो। हम बोल दिए कि चकोरिया के पास कौनो नहीं चाहिए तो कौनो नहीं चाहिए। अच्छा, तो हम भी देखा थे कि आज कौन जीती है, चकोरिया की माँ की ममता या चकोरिया के बाबू की कठोरता। क्या बोली तू? हम चकोरिया के लिए कठोर बने रहे हैं? और का बोली हम? अरे वो हमारी बिटिया है, हमारा खून है। अगर जिद पकड़ लेना तो वहां से हटी नहीं है। कछु खाए पिया हुआ बैठी रही है। हमको उसके पास बैठेगा चाहिए, उसके साथ बैठेगा चाहिए। और तो अगर जाएगा नहीं दियो, छोड़ हमारा रास्ता। अरे कस्तूरिया, बात समझने की कोशिश तो कर। अगर हम जाके उसके साथ वहां बैठ जाइए तो उसका साहस बढ़ जाइए। उसको लगी है कि वो जो कर रही है वो सब ठीक है। तो को का लगा था ये सब करे से बड़े मालिक मान जाइए का? कस्तूरिया, तो को हमारी सौगंध है, तू ई बात मां चकोरिया का साथ ना दे है। नहीं तो हम अपने बचवा को खो दे। छोटी सी बच्ची है, थोड़ी देर भूखी रही है तो होश ठिकाने आ जाइए। तोड़ दे अपना वचन। तू तो हमारी बात समझने की कोशिश कर। हमको पहले से मालूम रहा कि विद्या बहुत बुरी चीज हुई है और विद्या के कारण हमारे माँ बापू लड़े थे और दीदी खाना भी नहीं खाते। हम विद्या का कबू हाथ न लगाइए, कबू नहीं। ऐसे रू, चल खा। अरे हम कहते खा खाना। अरे खा ले। हम आपसे बाद में बात करते हैं। जी। मालिक खा गए ना तो तेरे पे बरसेंगे और हमरे पे भी बरसेंगे। खा खाना। देख, अगर नहीं खाया ना तो हम डंडा उठा के ना पीटना तो को शुरू कर देंगे। खा। कर जा। तुझसे कितनी बार कहा है कि हमारे कुत्ते से तमीज से पेश आया कर। किसी को अधिकार नहीं है हमारे कुत्ते पर चलाने का, समझे? खास करके नौकरों को तो है। चल निकल, निकल यहाँ से। मालिक क्षमा करें, हम शेरू को खाना खिलाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हुआ कि खा ही नहीं रहा है। निकल, हम खिलाते हैं उसे। निकल, चला जा 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 जा। क्या हुआ रे? खाना क्यों नहीं खा रहा है? वाह रे, अपने मालिक पर ही गुर्रा रहा है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल चल चल।